4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जुआरियों का अड्डा लोग कहते हैं IPL तमाम हिंदुस्तान के लोगों को दुनिया भर के एप्लीकेशन बना करके जुए की तरफ ले जाने वाला कोई आयोजन है, उसका नाम है IPL। ऐसे लोगों का आरोप है। क्या है ये IPL? आप अंदाजा कीजिए कि कोई शहर ऐसा नजर नहीं आता जहां होटलों में फिक्सिंग वाला मामला, दुनिया भर का मामला लोग पकड़े न जाते हो। और IPL हिंदुस्तान पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई और कोरोना का मामला हो, ये बदस्तूर जारी रहता है। एक छोटे से मकान बनाने के लिए परमिशन लगा दो विकास प्राधिकरण में, लाइन में लग जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। छज्जा बनाने की NOC नहीं मिलेगी आपको, इतना टाइम लगेगा। इसकी सारी NOCs मिल जाती हैं, जबकि चोरों की जमातों का एक अड्डा बताया जाता है। मैं खुल के बोल रहा हूं। ऐसे में पहले तो ये कि वहां ऑपरेशन सिंदूर का जो जिस प्रकार से एक वो किया गया और फिर सेना के प्रमुखों को भेजने की बात भी की गई उन जुआरियों के अड्डों पर, जहां पर बहुत सारे खिलाड़ी संलिप्त पाए जाते हैं, मतलब फिक्सिंग में। और अब तो आमिर खान और तमाम दुनिया के लोग वो दुनिया भर की एप्लीकेशन बनाते हैं और उसके बाद फिर वो लोगों को लगा दिया जाता है। डाटा मिला हुआ है, टीम बनाइए, पैसे खर्च कीजिए, मतलब एक अजीब व गरीब मामला है। खैर, मुझे तो यकीन मानिए बीच में पता चला कि बाद में शुरू भी चल रहा है। यानी मुझे लगा था कि वो लड़ाई के बाद ख़त्म हो गया, वो एक हफ्ते का पॉज हुआ, फिर मतलब इतना बदस्तूर कोई काम चलता है तो वो IPL का चलता है। अब मैं आपको बताने ये आया हूँ दोस्तों कि ये IPL की ट्रॉफी जीत गई बेंगलोर। ठीक है, पंजाब भी अपने भारत का हिस्सा था, जो भी जीत, एक हंगामा मच गया। वो बहरहाल कर्नाटक की जो सरकार है उसने एक सेलिब्रेशन किया, उसके अंदर जो है साहब 10-11 लोग मर गए। पहली बात तो यह है कि देश की सड़कों पे जब वो निकलते हैं, मैं देख रहा था जब IPL जीती बेंगलोर, तो हमारे शहर के अंदर भी सड़कों, अरे भाई क्या ये क्या आप पाकिस्तान से जीते हो क्या? एक शोर मचा, एक हंगामा बरपा। वो विराट कोहली की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन प्रीता जिंटा से तो कोई दुश्मनी नहीं है भाई। लेकिन वो बहरहाल बेंगलोर जीती थी तो बेंगलोर की वहाँ कर्नाटक सरकार लग गई। लेकिन अब गोदी मीडिया जो वहाँ पे, इसको तो ये एतराज़ नहीं था कि वहाँ ऑपरेशन सिंदूर को जिस प्रकार से भुनाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर सेना को बुलाया जा रहा है, वो ओकेजन कोई समझ में नहीं आता मेरे। 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई और अच्छा ओकेजन हो, ये तमाम वहाँ पे ओकेजन पर आप वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर और सैनिकों के लिए जगह अलग और सैन्य प्रमुख को बुला दो और ये कर दो और वो, मतलब हर जगह अपना अपना जो है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर का हर जगह होर्डिंग मिल रहा है, कहीं पे भी चले जाइए आप। ठीक है, हमें जो भी नुकसान है, जो भी फायदे हुए हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन भुनाने की बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। दुनिया में क्या हो रहा है वो तो मैं आपको हमेशा बताता ही रहता हूँ, लेकिन मैं इंटरनल बात बताना चाहता हूँ। गोदी मीडिया कूदा, एक रिपोर्टर है, वो आज तक में आता, खेल कूद की खबरें सुनाता, वो गाड़ी में से लाइव करने लगा। अरे जब बेंगलोर पुलिस ने मना कर दिया था, सिद्धारमैया की सरकार ने क्यों इजाजत दे दी, और ये हो गया और वो हो गया। रात दिन उधम मचाता है यही वो रूबी का लियाकत, जिसे लोगों ने बताना शुरू कर दिया, जिसे कुंभ के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो आई अपना दुरंगा व्यवहार लेकर। ये देखें, रूबी का लियाकत को किसी ने छाप दिया कि ये क्या बेहूदगी है। ये इसने छापा था, रूबी का लियाकत ने। 11 लोगों की मौत हो गई बेंगलोर में, 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए, कई की हालत गंभीर है। कर्नाटक सरकार RCB के खिलाड़ी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जश्न में मशगूल है। गजब असंवेदनशीलता है, वाह क्या इसका मार्मिक बात निकली है। अब इसका पुराना लोग निकाल लाए। ये अफवाहों पे न जाएं, कतई नहीं। भव्य और दिव्य कुंभ जारी है, मौतें नहीं बता सकती है कि कितने मरे हैं वह कुंभ में, उसको कह रही है अफवाहों में न जाएं, बेहतरीन जारी है प्रोग्राम कुंभ में भगदड़ पर। ये तो हो गया ये। अब मैं वो दिखाता हूँ, वो जो बंदा है वो गाड़ी से ही शुरू हो गया है, बताना शुरू कर दिया उसने, अरे ये हो गया है, वो हो गया है। अरे सहयोगी छोड़ो तो बात बता यार। देखिए आप, ये देखें, पहले पढ़ के दिखाता हूँ। बेंगलोर में कल हुई भगदड़ की जिम्मेदारी किसकी है, बता रहे हैं आज तक के एंकर साहब। RCB की जीत की ओर विराट को खुदा मान बैठे भक्त अब फरार हैं। जमीन पर बिछी हैं 11 लाशें जिनकी गोली लगाई गई, 1 करोड़ 10 लाख। अब मोदी सत्ता में जरा सी भी शर्म हो तो इस घटना के बाद देश में IPL पर बैन लगा देना, बिल्कुल नहीं होगा ये।
अरबों खरबों रुपए का काम है साहब, नेताओं का, अभिनेताओं का, परिनेताओं का नहीं होगा काम। इसकी आवाज बंद करता हूं पहले। लेकिन कारपोरेट्स की दौलत पर सवार मोदी सत्ता, अमित शाह और धूमल के बेटों का करियर कैसे तबाह हो जाएगा। साथ में युवाओं को जुआ और सट्टे की लत लगा चुके कारोबारियों की कमाई का भी मसला, एक बड़े पत्रकार लिख रहे हैं। खैर, लाशों की बोली लगाने वाले सत्ता लाशें गिनना नहीं करती। ये स्कोर देख लीजिए क्या बोल रहा है, गाड़ी में तो शुरू हो गया है। लेकिन लास्ट हमारे सहयोगी वहां पे थे और सगे जो हमारे वहां के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया था कि पुलिस ने मना कर दिया था, बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया था कि हम ये जो ओपन बस परेड है वो नहीं करा सकते, हम इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। अब जिम्मेदारी किसकी है? कोई नहीं। बीसीसीआई कह रही थी हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक फ्रेंचाइजी है, चलो ठीक है। फ्रेंचाइजी कह रही है जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जी देखिए सारी बात की थी। बैंगलोर पुलिस ने मना किया था, बैंगलोर पुलिस ने दोपहर तक मना किया था और आपने सारी खबरें देखी होंगी कि उसके बाद आरसीएम ने कहा कि नहीं कम से कम थोड़ी देर के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए परमिशन दे दीजिए। यार आप जीत गए यार, आपको नहीं मालूम कि पुलिस मना कर रही है। और जब पुलिस मना कर रही है यार, आपका क्या मतलब बनता है उनको फोर्स करने का। आज ये जो जिंदगी गई है वो किसकी जिम्मेदारी है? ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि अंदर जो खिलाड़ियों को आप लेकर गए को या प्रशासन को या सरकार को पता नहीं था कि जिंदगी चली गई है, वहां पे लोगों की मौत हो रही है और अंदर यार ये लोग सेलिब्रेशंस करवा रहे थे, अंदर भी 40,000 लोग बैठे होंगे। सुन लिया आपने ये? तो दोस्तों ये दुरंगा व्यवहार होगा ना। अच्छा, एक बात और भी है, आप ये देखिएगा कि आप और हम किन खबरों के अंदर इन्वॉल्व हैं। भारत की कंपनियों को चीन ने, कौन सी चीज़ है वो मुझसे बोला नहीं जाता, वो जो रेयर अर्थ्स है, मैंने अभी बनाई है कि स्टोरी, आप देखिएगा, उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो वो देना बंद कर रहा है वो, ठीक है जी। अब वो बंद कर दिया उसने, मैं नाम सुना के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए आप। विल चाइना रेयर अर्थ कर्ब्स हिट ब्रेक्स ऑन इंडिया ऑटो सेक्टर, व्हाट नेक्स्ट फॉर टाटा महिंद्रा। पहली बात तो 2-3 ही कंपनी है। दूसरा अखबार लिखता इंडियन एक्सप्रेस कि चाइना कर्ब्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ये वो चीज़ है जो गाड़ियों को चलाने के लिए, ऑडियो सिस्टम को लगाने के लिए ज़रूरी है। चाइना पे 73% है दुनिया का, इसने भारत को देना मना कर दिया, 2 महीने से परेशान है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स फेस शॉर्टेज, अप्रोच गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट पे पहुंच गए, अरे सरकार जरा चीन से कराइए तो सही। उसने तो अमेरिका को ऊपर नीचे कर दिया है। ये खबरें तो हम सुनते नहीं हैं। एमएसएमई के क्या हाल हैं, दुनिया में कूटनीति की, जियोपॉलिटिक्स के क्या हाल है, खबरें ये देखते हैं। अच्छा, एक बात तो देखिए, आईपीएल था, इस पे पागल क्यों हो रहे थे सारे? चलिए बेंगलोर के अंदर ही मान रहा हूँ मैं, क्यों पागल हो रहे हो भाई? अरे एक शराब बनाने वाली फैक्ट्री की एक टीम थी, वो जीत गई, ठीक है, सेलिब्रेशन हो गया, पागल क्यों हो रहे हो सड़क के ऊपर? बात यह है, मूर्खता, जहालत का ज्वार है भारत में। यात्राएं निकल रही हैं, हथियारे भांज रहा है, लाठी भांज रहा है, पागल हुआ है, नारे लगा रहा है धार्मिक। तुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं मिलेगा इसी वजह से, अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता तुझे। मैं उस भक्त की बात कर रहा हूँ उस समय जो धार्मिक पशु बना हुआ, किसी भी वर्ग का हो। अरे असल बात पर आओ भाई, असल खबरों पर आओ। मैं नोएडा के मीडिया चैनल्स को कभी कभी देखता हूँ, इन लोगों ने तैयार करा, दरअसल ये भक्तगण जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, इन्होंने तैयार किया। ये जानवर लोग पूरे के पूरे के ऐसी जमात पैदा कर दी है कि उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, हमारे हालात क्या हैं, पता ही नहीं। बस मोबाइल में लगा हुआ है, रील बना रहा है। घर में माँ परेशान है, बहन परेशान है, खाने को रोटी नहीं है, अम्मा चली बुनाने, दुनिया भर के काम चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। आपको मेरी लैंग्वेज बड़ी हर्ष नज़र आती होगी, मैं माफ़ी चाहूँगा। वाकई खबरें देने का ये कोई तरीक़ा नहीं है, लेकिन एनालिसिस करते समय अपने जज्बात सामने आ जाते हैं, क्योंकि ये देश जितना आपका उतना मेरा, सभी का है। इसके अंदर कहीं कोई अनियमितता है तो आपको और मुझे बैठना पड़ेगा। कहीं हम हर्ष शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं हम रो भी सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।